हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अवकलन चैप्टर में स्पेशल टाइप का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज। वैसे हमने आपको एक डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक वीडियो बनाया था जिसको हमने पार्ट 1 नाम दिया था। उसमें हमने आपको सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इस तरह के जो 6 गो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस था उस सब का फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको प्रूफ करके भी उसको बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइन इनवर्स फंक्शन रहे, टैन इनवर्स फंक्शन रहे और इसी तरह से 6 में अगर फंक्शन आ जाए एक्स के जगह पर तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव्स क्या होगा, टैन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव्स क्या होगा। उससे पहले आप लोग याद कर लीजिए पिछले क्लास की बात यानी पार्ट 1 वीडियो की बात कि साइन इनवर्स एक्स का हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन 1/√(1 - x²। और कॉस इनवर्स में क्या बताया था, बस यही चीज सेम होता है बशर्ते कि इसमें माइनस लग जाता है। उसी तरह से टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² है। अगर आप टैन इनवर्स एक्स को याद कर लिए होंगे तो इससे आप कॉट इनवर्स एक्स का आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें निगेटिव होता है। और सेक इनवर्स एक्स का 1/x√(x² - 1 और कॉसेक का अगर लिखना चाहे तो इसमें आप माइनस लगा सकते हैं। आप चाहे तो ई वाला एक्स जो है हम पॉजिटिव लिए इसलिए आप चाहे तो यहाँ पर मोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है ये जो एक्स क्या है पॉजिटिव है, या अगर आप ऐसे नहीं तो आप मोड एक्स यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको 6 गो फॉर्मूला आपको बताया था, इस सब को प्रूफ करके भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पेशल इसके बारे में कि साइन इनवर्स फंक्शन का क्या होता है, टैन इनवर्स फंक्शन का क्या होता है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 - x²। तो हम लोगों को सीखना है साइन इनवर्स एक्स के जगह फंक्शन आ जाए, एक्स के जगह क्या आ जाए फंक्शन आ जाए, तो आप लिखेंगे 1/√(1 - फंक्शन का स्क्वायर। मतलब एक्स के जगह क्या आ गया फंक्शन, तो आप लिखेगा फंक्शन का स्क्वायर और बस आपको गुना में लगा देना किसका डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का, ठीक है। उसी तरह से अगर टैन इनवर्स फंक्शन की बात करें तो पहले आप टैन इनवर्स एक्स का देख लीजिए। तो टैन इनवर्स एक्स का क्या होता था 1/1 + x²। तो लिखिएगा 1/1 + x² ना लिख के एक्स के जगह फंक्शन है तो फंक्शन का स्क्वायर और गुना में आपको क्या करना होगा फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला तो आप लोग समझ गए हैं। अगर ये दोनों समझ गए तो इसी तरह से कॉस इनवर्स वाला, कॉट इनवर्स वाला और दूसरा और है उसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसी फॉर्मूला पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से इस दोनों बातों को और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स रूट एक्स है तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होगा, इसको साइन इनवर्स फंक्शन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, साइन इनवर्स फंक्शन। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे साइन इनवर्स फंक्शन का क्या होता है 1/√(1 - फंक्शन का स्क्वायर और गुना में इस फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह से बताइए यहाँ पर फंक्शन तो इस बार रूट एक्स है तो आपको करना क्या होगा कि 1/√(1 - फंक्शन का स्क्वायर, फंक्शन मतलब रूट एक्स का स्क्वायर और फिर किसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो इस वाले रूट एक्स का। और ये बताइए रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो सीधा एक्स और इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए क्या होता है तो 1/2√x होता है। अब आप चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, यह भी रूट में यह भी रूट में पूरा पार्ट, तो आप इसी एक रूट में लिख दीजिए x और इंटू 1 - x, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक और प्रश्न देखिएगा ताकि आप लोग को ये वाला समझ में अच्छा से आ जाए। साइन इनवर्स e⁻x है तो बउआ से बताइए इसको हम क्या पढ़ेंगे फंक्शन, क्या पढ़ेंगे साइन इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स फंक्शन का तो आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए कि साइन इनवर्स फंक्शन का 1/√(1 - फंक्शन का स्क्वायर और तब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो साइन इनवर्स इस वाले भाई जो को फंक्शन मान लीजिए तो क्या लिखेंगे 1/√(1 - फंक्शन का
स्क्वायर और किसका डिफरेंशिएशन, इस वाले फंक्शन का। तो अब बताइए e के पावर x का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो इसमें आप गुना कर दीजिए 2 में x से, तो 2x रहेगा। और e के पावर x ऐसा एक आदमी है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, तो इसका e के पावर x ही होता है। ठीक है, इसको अगर आप इससे गुना कीजिएगा तो e के पावर x और बटा में √1 माइनस e के पावर 2x जस के तस रहेगा। और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं जिससे कि आप लोग को और अच्छा से समझ में। साइन इनवर्स x रूट x है, तो सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स फंक्शन तो पढ़ेंगे, लेकिन आप गौर से देखिए कि x रूट x है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों को ना एक पार्ट में बदल लेंगे। तो आप सभी लोग को याद होगा कि रूट x को बउआ सा क्या लिखते हैं, x के पावर 1/2, याद है ना, रूट x को क्या लिखते हैं, x के पावर 1/2। तो अब आप बताइए इस पर पावर 1 है और इस पर 1/2 है, तो गुना में है तो आधार समान है तो पावर जोड़ देंगे। तो 1 में अगर 1/2 को जोड़िएगा ना तो ये 3/2 आएगा। आप लोग जोड़ कर जरूर देख लीजिएगा कि 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आता है कि नहीं। और जैसे अगर आप इसको पढ़िए तो साइन इनवर्स फंक्शन, तो साइन इनवर्स फंक्शन का क्या होता है, 1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। फंक्शन तो इस बार बउआ ये वाला पूरा पार्ट है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे। और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आपको इस वाले फंक्शन का। तो अब बताइए ये 2 से 2 तो इसको काट दीजिए। ठीक है, काट देंगे तो कितना बचेगा, x³ सिर्फ बचेगा। और x के पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। x के पावर 3/2 को क्या करते हैं, पावर को तो पहले बाहर करते हैं और पावर में से कितना घटते हैं, 1 घटते हैं ना। तो इसको अगर आप भिन्न का घटाव बनाइएगा तो 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1/2। ठीक है, तो ये 3/2 x के पावर 1/2 आएगा। आप याद कीजिए कि x के पावर 1/2 को आप फिर चाहे तो रूट x भी लिख सकते हैं। तो ये रूट x हो गया, यानी 3√x और बट्टा में 2 और ये रूट वाला बेचारा जस के तस, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये वाला अगर आप प्रश्न समझ गए हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि cos इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकेंड का समय। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस कि cos इनवर्स फंक्शन का क्या होगा। तो पहले आप cos इनवर्स x का अगर याद रखिएगा ना तो आपको आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि एक बार आप लोग अगर बना लिए हैं तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे आप जो नहीं बना पाए उनके हम बताते हैं। देखिएगा cos इनवर्स इसको x पढ़ेंगे ना, पूरा पार्ट को क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। तो cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो ये 2x का स्क्वायर करेंगे। फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इस वाले फंक्शन का यानी कि 2x का। अब आप बताइए -1/√1 माइनस 4x², तो ये रहेगा। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या आप लोगों को याद है क्या, 2x का 2 × 1 होता है। तो इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं -2/√1 माइनस 4x², और यही आपका आंसर आना चाहिए। आपका नेक्स्ट नंबर को जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसको साइन इनवर्स फंक्शन पढ़ेगा, या इसका एक हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको साइन इनवर्स फंक्शन पर ही बताते हैं। मान लीजिए वाला फंक्शन हो गया, तो साइन इनवर्स फंक्शन का क्या बताया, अभी हम जस्ट आपको बताया कि 1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। और फंक्शन तो आप देख पा रहे होंगे कि cos है, तो इसका स्क्वायर, और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस वाले फंक्शन का यानी कि cos x का। ठीक है, हम आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो ये वाला बेचारा जस के तस रह जाएगा, तो 1 माइनस cos का स्क्वायर कीजिएगा तो cos² x आएगा। और cos का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता होना चाहिए कि माइनस में sin x होता है। ठीक है, अब ऊपर में क्या लिख सकते हैं, माइनस में sin x तो ऊपर में रहेगा। और बताइए एक फॉर्मूला आप लोग 10वां क्लास में याद किए होंगे कि 1 माइनस cos² थीटा क्या होता है, तो sin² थीटा होता है। बट ये रूट में है इसीलिए एगो sin थीटा बाहर निकल जाएगा। तो आप बताइए साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1। ठीक है, और इस मेथड से हम एक और ऐसा आपको मेथड बताते हैं जिससे कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे आपको याद होना चाहिए साइन है और यहाँ पर cos है। ठीक है, तो सोच लीजिए अगर यह भी साइन रहता तो इन्वर्स वाला से तो ये कट जाता। तो हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन ना करके पहले ई वाला साइन cos x को ना साइन में चेंज कर देते हैं, ऐसे π/2 - x। याद कीजिए कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। याद है ना कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। अब आप बताइए साइन से साइन इसको हम काट सकते हैं, तो काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा π/2 - x।
बात समझ में आ रहा है ना। अब आप बताइए पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है ना बुआ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का क्या होता है 1, यानी इस तरह से भी आप आंसर निकालिएगा तो -1 और इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को थोड़ा सा tan इनवर्स पर ले चलते हैं और इस सवाल का आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। तो d/dx tan इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले हमको इस सवाल का आंसर हम आपको बता देते हैं और आप लोगों को कमेंट करना है इस सवाल का आंसर। तो देखिए इस सवाल के लिए हम पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो एक बार tan इनवर्स फंक्शन देख लीजिए कि tan इनवर्स फंक्शन क्या होता है बुआ सा 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, √x है, तो पहले आप क्या लिखेंगे 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन का, फंक्शन मतलब √x। क्या आप मेरा बात समझ में आया आप लोगों को कि ये फंक्शन है, तो tan इनवर्स फंक्शन क्या लिखेंगे 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और गुना में फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब आप बताइए ये वाला बेचारा 1 प्लस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा और √x का डिफरेंशिएशन आप सभी को याद होना चाहिए कि 1/2 √x होता है। अब आप चाहते इसको गुना कर सकते हैं 1 में 1 से तो 1, 2 √x पहले और इंटू में 1 प्लस x और यही आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अगर समझ में आ गया होगा तो इस सवाल का आंसर अगर आप संभवतः कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए कि tan इनवर्स x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसी तरह से आपको बनाकर बताना है। ठीक है, इसके लिए हम आपको देते हैं 15 सेकंड का समय। आपको बस इसी तरह से आंसर कमेंट अगर कर सकते हैं तो जल्दी से कीजिए और चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर बनाकर। आप लोग अगर बना लिए तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम tan इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, यानी कि इसको फंक्शन पढ़ेंगे। तो tan इनवर्स फंक्शन का तो अब आपको याद हो गया होगा 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस वाले फंक्शन का यानी x स्क्वायर का। और ये 1/1 प्लस इसको स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4। बताइए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद है ना आप सभी लोगों को कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अब इसी को आप लिख दीजिए गुना करके तो 2x/1 प्लस x के पावर 4 और यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आप लोग का आंसर सही भी आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से और अच्छा से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आप लोग के सामने 9 नंबर की d/dx tan इनवर्स cot x है। इसका आप लोग को डिफरेंशिएशन करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने आपको जस्ट इस पर एक सवाल बताया था। यहाँ पर देख लीजिए कि sin इनवर्स cos x था, तो इसका इस तरह से भी आप जल्दी से बनाकर बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम आपको इस प्रश्न पर ले चलेंगे। तो इसके लिए अभी से हम आपको देते हैं 10 सेकंड का समय, जल्दी से बनाइए। बस आपको बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएशन छोड़ दीजिए और दूसरा वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं कि ये tan है और ये cot है। अगर इस cot को tan में आप बदल दीजिएगा ना तो आपको बड़ा जल्दी बन जाएगा। कैसे, देखिए इस cot को हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस x इस तरह से, ताकि tan से tan तो कट जाएगा तो क्या बचेगा d/dx π/2 माइनस x। अब बताइए π/2 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 और x का 1, यानी कि आपका आंसर आया -1। क्या आप लोग मेरा बात समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोग के सामने। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि tan इनवर्स log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको आप पहले फंक्शन मान लीजिए। तो tan इनवर्स फंक्शन का अभी आपको जस्ट बताया गया 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं, एक बार बता दे, आपको याद दिला दे यहाँ पर कि tan इनवर्स फंक्शन का क्या होता है 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और फिर से आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर लिख दिया और गुना में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बुआ सा, तो इस फंक्शन का यानी कि log x का। अब आप बताइए 1/1 प्लस ये तो log x का स्क्वायर जस्ट के तस रहेगा। और याद कीजिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब आप चाहे तो इसको आप गुना करके लिख सकते हैं 1/x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर और इस तरह से आप लिख सकते हैं और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आप लोग को और अच्छा से आइडिया लग सके। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट सवाल कि y बराबर sin इनवर्स cos x
प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो आपको बताना है कि dy बाई डी एक्स का मान -2 होगा और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो खैर प्रूफ करना है तो आंसर आप लोगों को दिख ही गया होगा कि -2 कैसे आएगा, और आपको बस बताना है कि कैसे आएगा। तो ये तो आप बता नहीं पाएंगे अभी, तो हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाकर बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका आंसर आप लोग को बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप याद कीजिए कि साइन है और ये कॉस है, तो इस वाले कॉस को ना आप साइन में चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से आप पहले लिख लीजिए साइन इनवर्स, इस कॉस को ना आप लिख लीजिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, और उसी तरह से इस साइन को ना आप कॉस में चेंज कर लीजिए, तो लिखिए कॉस इनवर्स और इसको आप फिर कॉस लिख लीजिएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस तरह से। अब आप याद कीजिए, अभी आपको जस्ट बताया गया था कि साइन और एगो इन्वर्स रहे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस इसमें भी कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट का 0, एक्स का 1, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट 0, एक्स का 1, यानी 0 तो 0 हवा में छोड़ दीजिए, -1 को जोड़ दीजिएगा, तो यानी आपका आंसर आएगा -2। और यही आप लोगों को प्रूफ भी करना था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बड़ा जल्दी समझ में आ गया होगा। चलिए तो एक और सवाल देखते हैं, जो हर एग्जाम में इस सवाल को पूछा ही जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिएगा कि डी बटा डी एक्स सेक इंटू टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, पहले तो सेक फंक्शन पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको इसका एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न में ना आप क्या कीजिए, इन्वर्स अगर अंदर में हो तो इसको आप थीटा मान लीजिएगा, ऐसे tan इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, tan इनवर्स x बराबर कितना मान लिए, थीटा। इससे आप x का मान निकालिएगा ना, तो tan थीटा बराबर आएगा x। देखिए tan इधर से इधर आएगा ना इनवर्स में, तो सीधा हो जाएगा। आप याद कीजिए तो tan थीटा बराबर क्या, आपको कोई फॉर्मूला याद है क्या, कि tan थीटा बराबर याद कीजिए p बटा b होता है, याद है ना। tan थीटा 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा क्या होता है, p बटा b होता है। तो p के सामने x है और b के सामने 1 है, तो आप क्या कीजिए, पहले h निकाल लीजिए। तो h बराबर आपको याद होना चाहिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये याद है ना। अब आप बताइए p का मान देखिए तो x है, तो x स्क्वायर, और b के सामने 1 है तो 1 स्क्वायर, यानी कि ये तो वैसा ही रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं। अब आप बताइए, अभी भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन में आप क्या कीजिएगा, डी बटा डी एक्स सेक के सेक, और इसको आप क्या माने थे, थीटा, तो इसके चलते लिख दीजिए सेक थीटा। अब आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, सबसे पहले अभी डिफ्रेंशिएशन मत कीजिएगा, इस सेक थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला बताइए तो इस तरह से कि tan थीटा बराबर p बटा b जो होता है ना, आपको बताना कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि सेक थीटा का मान क्या होगा। किस तरह से आपको बताना है, p बाई बी होता है या h बाई बी होता है या क्या होता है, बस यही आप लोग को बताना। जल्दी से बताइए तो कि सेक थीटा का क्या होता है। तो आपको बता दें कि इसका h बाई बी होता है। ठीक है, तो सेक थीटा के चलते h बाई बी लिख दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि h का मान, यहाँ से आप देख लीजिए h का मान कितना लाए हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और b का मान तो आप यहाँ से देख लीजिए b का मान 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है बउआ सा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट में। तो अब आप याद कीजिए इसको क्या पढ़ेंगे, तो रूट फंक्शन पढ़ेंगे। क्या आप लोग को याद है, चेन रूल में हम सबसे पहले ही बताए थे कि रूट फंक्शन का होता है 1/2 रूट फंक्शन, और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन, तो फंक्शन का। तो इस बार फंक्शन जो है ना रूट के अंदर वाला है, तो रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अब आप बता दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का 0 यानी 2x से रहेगा, इस 2 से 2 काट सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा x बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये रहा आप लोगों का सही और राइट आंसर। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, इस तरह के प्रश्न में हर साल देखिएगा, क्वेश्चन बैंक हो या मॉडल सेट भी अगर आप देखिएगा तो आपको ये प्रश्न ज़रूर दिखेगा, और उसमें आप लोग को इस तरह के ऑप्शन रहेगा, 4 गो ऑप्शन है, खोजना है, आप लोग को सही आंसर पुट करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं जो थोड़ा सा जटिल टाइप का हो, उसको भी बनाना आप लोग को बताते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए तो कि डी बटा डी एक्स tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस कॉट इनवर्स x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। पहला ऑप्शन π/2, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 1, और चौथा ऑप्शन 2/1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके लिए हम आपको देते हैं अभी से आपको 15 सेकंड का समय। और ये जो सवाल है ना बुआ सा, हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, बहुत कम लोगों ने इसको पोल किया था, और हमको लगता है कि बहुत ही कम जो है उन लोगों का सही हुआ था, बहुत सारे लोगों ने गलत ही आंसर इसमें कमेंट किया था, और कुछ लोग तो कमेंट ही नहीं किए और पोल ही नहीं किए। ठीक है, इस प्रश्न में पोल की संख्या बहुत ही
कम था। तो देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर बता पाते हैं कि नहीं। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 10 सेकेंड। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर आप इस तरह का डिफ्रेंशिएशन करने का प्रयास कीजिएगा ना तो थोड़ा जटिल टाइप का हो जाएगा। बस आपको इसके लिए एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जो हम आपको बता दें कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। आप याद कीजिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2। याद आया कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। इसी तरह से एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसके बराबर भी कितना होता है π/2 के बराबर। तो सोचिए कि यहाँ पर एंगल x-1 है, यहाँ पर भी तो x-1 है ना, तो एंगल सेम है, तो क्या है हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x मान के इसके चलते क्या लिख सकते हैं π/2। तो सोचिए इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि d/dx, और इस पूरे के चलते क्या लिखेंगे π/2। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, इसके लिए π/2 मिला तो ऑप्शन नंबर पहला मार देता है, जो गलत हो जाता है, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन भी इसका करना है, इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वह 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो था आप लोगों का सही था। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो आप लोगों को RS अग्रवाल में इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए कि tan इनवर्स a माइनस एक्स बटा 1 प्लस a इंटू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे। tan इनवर्स 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उससे पहले इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम आपको बता दें। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, याद कीजिए क्या आप पढ़े थे आप लोग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्या आप लोग को ये मेरा फॉर्मूला याद आया। बिल्कुल याद तो आना ही चाहिए। तो देखिए इसके चलते आप गौर से देखिए, अगर हम इतना बोलते तो आप इतना लिखते ना बउआ सा, लेकिन अगर हम ये वाला बोलेंगे तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई बोलेंगे तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए तो कि tan इनवर्स x माइनस वाई, एक्स के जगह a समझिए और y के जगह पर x समझिए, इसके जैसा है, और बट्टा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यानी कि ये x है और ये y है। तो आखिर ये जो लिखा गया है किसका फॉर्मूला है, तो ये तो इस तरह से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, लेकिन x के जगह गौर से देख लीजिए क्या a है, तो tan इनवर्स a, और माइनस के बाद आप क्या लिखेंगे tan इनवर्स y के जगह तो आप देख पा रहे होंगे x है, तो tan इनवर्स x। इस बात को फिर से बताते हैं, अगर tan इनवर्स x अब माइनस tan इनवर्स y इसको पढ़े तो इसको तोड़ेंगे तो फिर क्या ये मिल जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, बिल्कुल मिलना चाहिए, है ना। अगर मिल जाए उसके बाद तो आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। tan इनवर्स a आपको पता है a क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना बउआ साहब, तो a कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा 0, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। तो सबसे पहले हम क्या किए, d/x पहला में भी लगा दिए, d/x दूसरा में भी लगा दिए, तो ये तो बेचारा कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और ये तो tan इनवर्स x है, तो आप समझते ही हैं कि tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस तो रहेगा, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अगर समझ में आ गया है तो इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए, 15 सेकेंड का हम आपको इसमें समय देते हैं, इसको आप प्रयास कीजिए तो इस तरह से बैठाने का, और इसके लिए हम आपको एक छोटा सा फार्मूला भी बता दें, या आपको इसी फार्मूला पर ये बन जाएगा। इसके लिए हम आपको चलिए फार्मूला लिख ही देते हैं, ये वाला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूला पर आपको ये वाला प्रश्न सेट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको इस फार्मूला पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिखेगा, देखिएगा ध्यान से। tan इनवर्स इस 5 को लिख सकते हैं क्या, गौर से देखिए था 3x प्लस 2x, देखिए तो 3 और 2 जोड़ेंगे तब 5x आ जाएगा, और नीचे में 1 छोड़ दीजिए, और यहाँ पर 6x स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x और गुना में 2x। गौर से देखिए तो हुआ सर कि tan इनवर्स 3 प्लस 2 तो 3 2 5 हो जाएगा, अब बट्टा में 1 माइनस 3x इंटू 2x, तो 3 दूना 6x स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इस फार्मूला पर पढ़िए था, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए था tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला है ना बउआ सा कि tan इनवर्स x, x के जगह तो 3x
और प्लस tan इनवर्स y यानी कि 2x। क्या आप मेरा बात समझ में आप लोगों को? एक बार फिर से इस फॉर्मूला को देख लीजिए। सोचिए अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम आपसे पूछते तो उसके लिए आप इतना बोलते हैं ना, लेकिन अगर इतना मिल जाए तो इसके चलते हम यह भी तो लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ हम लिख दिए कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब आप बताइए क्या आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं? तो tan इनवर्स फंक्शन पर, तो आप याद कीजिए 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, अभी हम आपको जस्ट बताते। और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन? इस वाले फंक्शन का, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं d/dx 3x प्लस उसी तरह से इसको पढ़िए तो tan इनवर्स फंक्शन पढ़िएगा तो 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और गुना में d/dx ऑफ फंक्शन। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? अब आगे देखिएगा 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9x स्क्वायर और 3x का डिफ्रेंशिएशन आप तो सभी लोग तो जानते ही हैं कि 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का 1 यानी 3 ही आएगा। प्लस उसी तरह से 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर और 2x का क्या आएगा? 2 बाहर हो जाएगा, x का 1 यानी कि 2। अब चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं 3/1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस 4x स्क्वायर और यही आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब एक दो और ऐसा प्रश्न हम आपको बताते हैं जो अक्सर स्टूडेंट से कंफ्यूज कर जाता है, और अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हो तो उसमें आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप RS अग्रवाल की खास करके बात करें तो ये सवाल तो आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। और वो कौन सा सवाल है? ये रहा आप लोग के सामने सवाल, देखिएगा गौर से कि d/dx साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 टू द पावर x। यही सवाल tan में भी रहता है, tan इनवर्स 2 के पावर x प्लस 1/1 माइनस 4 के पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले हम एगो सवाल आपको बताते हैं और दूसरा सवाल आपको खुद से बनाना है। देखिए इसके लिए आपको हम बता दें फॉर्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये वाला याद कीजिए कि 2 tan इनवर्स x का बहुआ से 3 गो फॉर्मूला होता है। एक तो याद होना चाहिए साइन इनवर्स में होता है कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan में होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक होता है कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? साइन इनवर्स है तो ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हमको इसके लिए यूज करना होगा। तो गौर से देखिए 2 के पावर x प्लस 1 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1, क्योंकि आधार समान है बउआ से तो पावर तो फिर जुड़ जाएगा ना, जुड़ल था तो इसको छिटका दिए। फिर देखिए 4 के पावर x इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के x, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखे 2 के पावर 2 है और ये x है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिएगा। इस 4 के चलते क्या लिखें 2 के पावर 2 और पावर में x। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई वाला 2 को यहाँ और ई वाला x को यहाँ, इस तरह से 2 के पावर x का स्क्वायर, फिर गुना कीजिएगा तो 2x से आएगा ना। तो ये बात एक ही चीज़ है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको ऐसे लिखें 2 के पावर x को पहले इसको बाद में, फिर गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो इसीलिए हम आप सोचिए कि यहाँ पर 2 के पावर 2 था, इसको क्या लिख दिए 2 के पावर x का स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए इसको आप ना x पढ़िए और इसको आप x पढ़िए, तो पढ़िए तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गौर से देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आखिर किसका फॉर्मूला है बउआ सा? तो 2 tan इनवर्स x का। फिर से दिखाते हैं आपको कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है पूरा? तो 2 tan इनवर्स x का। तो x किसको पढ़े थे? तो 2 के पावर x। बात समझ में आया मेरा कि इसको किसका फॉर्मूला है? तो 2 tan इनवर्स x का। ये वाला x है और ये वाला x है। तो अब आप हमको बताइए कि 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन तो आप कर सकते हैं, 2 तो बाहर हो जाएगा। इसको पढ़िए, यहाँ पर x नहीं है बउआ सा, ये 2 के पावर x है, इसीलिए इसको tan इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। और tan इनवर्स फंक्शन का अभी अब आपको बताते हैं 1/1 प्लस फंक्शन के स्क्वायर और गुना में किसका डिफ्रेंशिएशन? तो फिर इस वाले फंक्शन का। बात समझ में आ रहा है ना? अब आप बताइए tan इनवर्स फंक्शन का एक बार फिर से बता दें 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर गुना में इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो 2 के 2 और ये बताइए इसको गुना करेंगे तो फिर 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 के पावर x लिख सकते हैं। और याद कीजिए 2 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आपको याद दिला दें, हमने अभी आपको जस्ट कल बताया था a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, और उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 2 के पावर x तो क्या लिखेगा 2 के पावर x है। बस गौर से देखिए a के जगह क्या है 2 है, तो 2 के पावर x इंटू लॉग 2 ये वाला, तो इसीलिए हम इसके चलते लिखे हैं 2 के पावर x इंटू लॉग 2। आप चाहे तो इस पर पावर 1 है बउआ, आप चाहे तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक लाइन हम बढ़ा दिए हैं। ये आधार समान है तो पावर तो फिर जुड़ सकता है, तो लिख दिया 2 के पावर 1 प्लस x चाहे x प्लस 1 बटा में 10 के 10 और ये log 2, ये रहा आप लोग का आंसर।
क्या आप लोग मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? अगर ये बात मेरा समझ गए हैं तो इस सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। ये सवाल है, देखिएगा गौर से, डी बट्टा डी एक्स tan इनवर्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं बताइए? 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 बट्टा में आपकी 4 के पावर x, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर x का स्क्वायर, फिर से 2 के स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ के देखिए था कि tan इनवर्स, इसको आप एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है, डी बट्टा डी एक्स, इसको हम एक लाइन बढ़ाते हैं tan इनवर्स, पहले तो इस 2 को 2 लिख देते हैं, 2 के पावर x बट्टा में 1 माइनस 2 के पावर x का स्क्वायर। अब इसको आप x पढ़िए, ये वाला भाई जी को क्या पढ़िए? x पढ़िए, तो 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गौर से देखिए तो बउआ साहब, अभी हम आपको बताए थे कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो, एगो साइन में भी, एगो tan में भी और एगो कॉस में भी। ये वाला भाई जी को देखिए गौर से कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है बउआ साहब कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये किसका फॉर्मूला है? तो 2 tan इनवर्स x का। तो क्या हम इसके चलते ये वाला लिखेंगे? तो उसी तरह से सोचिए कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? तो 2 tan इनवर्स x का, यानी 2 tan इनवर्स x के जगह क्या लिखेंगे? 2 के पावर x। और अब आप बताइए क्या आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं? तो उम्मीद है आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ देखिए गौर से, यही तो प्रश्न आ गया, 2 tan इनवर्स 2 के पावर x। बात समझ में आया मेरा कि 2 tan इनवर्स 2 के पावर x, यही वाला प्रश्न है। और अगर आप इसको बनाते हैं तो इसका भी आंसर यही वाला आएगा, ठीक है। तो समय को बचाते हुए इसका आंसर आप लोग खुद से यहाँ से आगे बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपको यह भी आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को इस तरह के प्रश्न अगर आप RS अग्रवाल में देखिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा और आप बना भी सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इस तरह से, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा, ये tan है और यह भी tan है। अगर ये कॉट में आ जाए तो आप आसानी से इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला यूज करना है इसके चलते कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स के चलते कॉट में कितना लिखते हैं, और उसके बाद फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, आसानी से आप आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों का सही आंसर ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, tan इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना बनता है, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मस्त रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए।